नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की तैयारी कर रहे और सीरियसली फिजिकल की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आपका भविष्य दिखाने वाले हैं। आप कहेंगे हमारा भविष्य, वो कैसे और तुम हो क्या हमारा भविष्य दिखाने वाले? तुम ज्योतिषी हो, नजूमी हो, जनवा हो, तुम क्या हो, कैसे हमारा भविष्य दिखा सकते हैं? तो हम कहेंगे भाई हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हम अनुभवी हैं और अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि जो हम आपको बताएंगे आगे चलकर वीडियो में, ये निश्चित ही आप जब कल को ग्राउंड पर दौड़ने जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, या रोड पर या कहीं भी आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, या फिर आप 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब आपका फिजिकल लेने जाएंगे, तो निश्चित ही आपको नई और सकारात्मक ऊर्जा देगा। अपने अनुभव से कहते हैं, बहुत कुछ बहुत लंबा समय देखा है, बहुत से उतार चढ़ाव देखे, उन्हीं के आधार पर कहते हैं। वीडियो आपको टाइम टिकिंग लगे तो 1.25 की स्पीड में देख लीजिए, लेकिन दावे से कह रहे हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे भाइयों बहनों, इतना तो आप सभी जानते हैं कि लगभग 55,000, कितने 55,000 कुछ हैं, अपन इनको मोटा मोटा मान लेते हैं, लगभग 55,000 अभ्यर्थियों को पुलिस मुख्यालय ने फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अब इसमें से भी अपन 5,000 ऐसे मान रहे हैं जो फिजिकल में शामिल नहीं होंगे। ये कौन लोग हो सकते हैं? ये कौन लोग हो सकते हैं? तो आप कहेंगे यह वह लोग हैं जो या तो कहीं नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा पास करने वाले बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पुलिस का भी पेपर पास किए बैठे हैं, लेकिन वो शायद पुलिस में ना आए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी हाइट नहीं है या जिनका फिजिकल बहुत कतई जहर है, वो फिजिकल देने ही नहीं आएंगे। उन्होंने दे दिया था ऐसे ही पेपर कि हमारा स्कोर क्या रह रहा है। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे पदों की तैयारी कर रहे होते हैं और ऐसे ही खेल खेल में मजाक मजाक में पेपर दे देते हैं, उनका अच्छा स्कोर आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल करने की स्थिति में नहीं है, उनके शरीर की बनावट ऐसी है कि वो फिजिकल नहीं कर सकते। मतलब आप समझ रहे हैं। लगभग हमने ऐसा मानकर चला है कि 50,000 अभ्यर्थी जो है फिजिकल देने आएंगे और 5,000 अभ्यर्थी फिजिकल देने नहीं आएंगे। इतने लोग गैरहाजिर हो ही जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे अगर अभी ये 23 तारीख से फिजिकल शुरू हो जाते तो यार इस समय तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी आपके यहाँ पर कैसा माहौल है? क्या अगर आपको दोपहर में मतलब सुबह के टाइम 8-9 बजे दौड़ाया जाता तो क्या आप दौड़ पाते? अब जो 50,000 अभ्यर्थी बचे हैं, इनमें से आप जानते हैं भली भांति लगभग 43,000 तो बाहर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 43,000 तो बाहर होना ही है और 7,000 लोगों को नौकरी मिलनी है। कितने लोगों को नौकरी मिलनी है? आप कहेंगे 43,000 को तो कम से कम बाहर होना है और लगभग 7,000 को नौकरी मिलनी है। एक राउंड फिगर लेकर चल रहे हैं, अपन एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। 7,000 को नौकरी मिलनी, 43,000 अभ्यर्थी जो है बाहर हो जाएंगे। अब ये जो 43,000 में होंगे, अब आप अपना भविष्य यहां से महसूस कीजिए। अगर आपका जैसे सडनली रिजल्ट आया शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8-9 बजे जब आप खाना खा रहे थे, आपका रिजल्ट आया और उसमें लिखा हो यू आर नॉट क्वालिफाइड। अब आप उस समय महसूस करिए आप पर क्या बीत रही होगी। आप ठीक है, यही रिजल्ट आपका आ गया, अब आप क्या सोच रहे होंगे? आप कहेंगे यार तुम तो अशुभ बोल रहा है, तुम तो डरा रहा है भाई, तुम तो कहते हैं हमेशा सकारात्मक बोलो, पॉजिटिव सोचो। ये अशुभ जो हम बोल रहे हैं ये कल आपको बहुत शुभ होने वाला है। कल जब आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, कल जब आप दौड़ने जाएंगे, तो अगली सुबह एक नई ऊर्जा लेकर दौड़ेंगे। इसलिए कह रहे हैं आप महसूस करिए कि आप आज फेल हो गए, भाई आपका नाम लिखा है डिस्क्वालीफाइड। अब आप क्या कर रहे होंगे? आप अपने जलने वालों के लिए, क्योंकि सबके साथ ऐसे लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त ही हो सकते हैं, मतलब नाम के दोस्त, जो आपको सफल देखना ही नहीं चाहते, वो देख ही नहीं सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अब आप जब वो जानबूझकर आपको फोन लगाकर पूछेंगे, हाँ भाई, वो देख लेंगे पहली लिस्ट में, पता कर लेंगे, हाँ भाई क्या है स्थिति, हो गया तुम्हारा, अरे तुम्हारे तो अच्छे नंबर थे, अरे तुम्हारा तो अच्छा फिजिकल था, दुनिया भर की बातें कह के चिढ़ाएंगे तुमसे, तुम्हें सांत्वना देंगे। और पता है सांत्वना सिर्फ कमजोर को दी जाती है। जब आप सफल हो जाते हैं उस समय कोई सांत्वना देने नहीं आता है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे कोई नहीं पूछेगा आपसे कुछ, है ना। तो देखिए 43,000 अभ्यर्थियों में अगर आप आए, उसमें लिखा हुआ है कि आप यू आर नॉट क्वालिफाइड, तो आप सबसे पहले सोचिए अपने जलने वालों को क्या जवाब देंगे। जलने वालों को जवाब सोच लीजिए। भाई देना तो पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, उनसे भी फोन उठाने पड़ेंगे, वो मजा लेने के लिए ही बैठे हैं, तो भाई उनको जवाब देना पड़ेगा आपको, है ना। फिर आगे बात करें अगर हम, तो आप अगर इसमें आ गए तो आप जिंदगी में अपनी सालों पीछे हो जाएंगे। जिंदगी में या जीवन में आप सालों पीछे हो जाएंगे।
आप कहेंगे वो कैसे, हम दोबारा से कोई पेपर निकाल लेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप दोबारा से पेपर निकाल लें, दोबारा से आपको जल्दी नौकरी मिल जाए। पर आप इतना तो जानते हैं कि यार कितने मुश्किल से तो नौकरियां आती हैं, ऊपर से तब जब हमने पेपर भी पास कर लिया है। अरे हाँ या ना, पेपर पास कर लिया कि नहीं कर लिया। और अगर आप यहाँ फेल हो गए तो आप जिंदगी में पता नहीं कितने पीछे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब दोबारा भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी कोई अता पता थोड़ी होता है। पुलिस की भर्ती कब आएगी नहीं पता है, कह तो रहा है 7500 फिर आएंगी, उनके भरोसे बैठे हो क्या कि इसी में नौकरी चाहिए। अरे शिक्षक भर्ती 10 साल तक नहीं आई है, यूपी में भी एमपी में भी 5-5, 8-8 साल। सब इंस्पेक्टर भर्ती 8 साल से नहीं आई है, आप तो जानते हैं ना। तो आप कितने पीछे जा सकते हैं वो आप अंदाजा करके देखिए। बहुत सीरियस होकर इस चीज को महसूस करना। इस वीडियो के बाद आप कट ऑफ की चिंता भूल जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की क्या कट ऑफ रहेगी, ये रोज रहता है कि भाई मेरा फिजिकल इतने नंबर का निकला और क्या मेरा कट ऑफ में नाम आ जाएगा, क्या मैं कट ऑफ से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा। सबके मन में ये सवाल रहता है। अब अगर आप यहाँ फेल हो गए तो इसका मतलब है कि आपको आपकी पुरानी किताबें, पुराने नोट्स, पुरानी किताबें, नोट्स फिर से पढ़ने होंगे। आप दोबारा से क्या वही किताबें पढ़ना चाहते हैं, वही फिर से तैयारी करना चाहते हैं, तो बताइए हाँ या ना। इसके अलावा आपको जो है फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी पूरी, और फिजिकल की तैयारी जो आप साल भर से कर रहे हैं वो दोबारा करनी पड़ेगी भाई। फिजिकल की तैयारी आपको फिर से करनी पड़ेगी, है ना। आप पेपर देने जाते हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, सडनली बीमार हो गए, क्या करेंगे। पेपर खराब हो गया कि नहीं हो गया। अब आपने पेपर पास कर लिया, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम कर लिया है। सालों लोग पढ़ाई करते हैं, पता चलता है कि पेपर के दिन वो बीमार हो गए, सेंटर तक पहुंच नहीं पाए, फिंगर नहीं मिली, वो अंगूठा जो बायोमेट्रिक होता है वहाँ कोई दिक्कत आ जाए, बहुत सारी समस्याएं आती हैं और लोग जो है बाहर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको अगर निराकरण चाहिए तो फिर इसका मतलब है कि आपको 7000 में आना पड़ेगा। अब महसूस फिर से कीजिएगा कि अगर आप 7000 में आ गए, अगर आप उसमें लिखा हुआ है स्टेटस में यू आर क्वालिफाइड, आपको फलाना जिला मिला है, आपको एसएएफ बटालियन मिली है कि आपको आरपीएफ मिली है, ये सब उसी में माफ करिए जीआरपी मिली है, ये सब चीज़ें उसी में लिख कर आ जाएंगी। अब आप अपना उस रिजल्ट को देखकर कितने खुश हो रहे होंगे, आप उस समय क्या सोच रहे होंगे। चलिए माताजी के, पिताजी के, दादा दादी के सबके पैर छूते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका को सबसे पहले बताते हैं कि देखिए मैं पुलिस वाला बन गया हूँ, मेरी नौकरी मुझे मिल गई है। और इसके साथ ही साथ आपकी सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। मतलब सभी प्रकार की तो नहीं, लेकिन हाँ आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। यकीन मानिए, अब लोग कुछ भी कह लें कि हम तो देशभक्ति जनसेवा के लिए नौकरी कर रहे हैं, कोई कुछ कहते कोई कुछ कहते, पर हकीकत बात यह है कि हम जैसे सामान्य या मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले लोगों के लिए आर्थिक समस्या सुधारने के लिए ही नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी आर्थिक समस्या लगभग दूर हो जाएगी। आपके 20,000 में कैसे खर्चा चलेगा, 22,000 में कैसे खर्चा चलेगा, कुछ समय बाद रहेगी इतनी सैलरी, इसके बाद तो बढ़ती जाती है ना। चलिए, इसके अलावा देखिए आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको और दूसरी नौकरी ना चाहिए हो। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि पहले नौकरी और उसके बाद पसंद की नौकरी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो नौकरी मिल गई, अब किताबों को रखते। मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उसके शायद पहले ही दूसरे अटेम्प्ट में नौकरी मिल गई थी, लेखपाल, यूपी में लेखपाल कहते हैं पटवारी को। उसके बाद भाई उसने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, बहुत कम उम्र में उसकी नौकरी लग गई थी, मतलब 20 साल की उम्र में शायद। कभी कोई एग्जाम नहीं दिया आपने, कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, ये वाली जो अपने कंपटीशन क्षेत्र में होती है। बाकी आध्यात्मिक किताबें बहुत पढ़ता है, लेकिन वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है ना। बहुत आप उससे कभी मिलेंगे तो बहुत होशियार बंदा है, ब्रिलियंट बंदा है, लेकिन वो नहीं उसकी रुचि है इसमें। वो तो कहता है कि बस ठीक है, जो मिला सो काफ़ी है। वहीं कुछ लोगों की ऐसी, जैसे मेरा एक दोस्त है, तो वो पहले वन रक्षक था, बाद में सब इंस्पेक्टर बना। डीएसपी साहब, जिसके मैंने कई बार इंटरव्यू लिए हैं जिनके, तो वो पहले वन रक्षक थे, बाद में डीएसपी बने। तो बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। वो पहले एक बेस चाहते हैं ताकि हमारी आर्थिक समस्याएं दूर हों, थोड़ी सी कुछ मजबूत मिल जाए, उसके बाद हम जो है बड़ी तैयारी करते रहेंगे और नौकरियां मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है जो कांस्टेबल से डीएसपी या एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी जिन्होंने पास करी है। तो लाखों लोग हैं ऐसे, लाखों एग्जाम्पल हैं जिनके लिए
क्या ही कहें अभी। इसके अलावा देखिए, आपको आलोचकों को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कर्म भूल जाएंगे। आलोचकों को जवाब मिल जाएगा। आज अगर आप 43,000 में आ गए तो जो आपके दोस्त जो है, जो मतलब आपके विरोधी हैं, जो आपसे जलने वाले हैं, वो ये कहेंगे हम जानते थे उन्हें, वो दौड़ते ही नहीं थे, मेहनत ही नहीं करते थे ढंग से। और अगर आप 7,000 में आ गए तो कहे हम जानते हैं उनको, बहुत मेहनत करते, बहुत मेहनती लड़का है। वास्तव में कहा यह जाता है कि चलती का नाम गाड़ी है। तो अगर आप इनमें आ गए तो वो लोग इन जैसी कहने लगेंगे, फिर आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पुरानी कहानी है कि कोई लड़का गांव से निकला, बोला मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, उसके सपने थे। तो जब भी वो घर पे आता था, लोग चढ़ाने लग जाते थे, जो गांव में उसके आसपास या फालतू लोग बैठे रहते थे नुक्कड़ वगैरह पर, और एसपी साहब आइए कहाँ पोस्टेड हैं, और कप्तान साहब आइए। वो लड़का जो है वो कप्तान तो नहीं बना, एसपी तो नहीं बना, यूपीएससी तो नहीं निकली, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर बन गया। और जिस दिन वो सब इंस्पेक्टर बनकर गांव में आया, किसी ने नहीं पूछा कि एसपी साहब कैसे हैं, कहाँ पोस्टिंग है। ये दुनिया परिणाम देखती है, कोशिशों कोई नहीं पूछता। आपने कितनी मेहनत की इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप 43,000 में आ गए तो आपकी सारी मेहनत बेकार है, जबकि आपने मेहनत अपने दम से पूरी की है। मेहनत उनकी देखी जाएगी जो 7,000 में आएंगे। अब आप सोचिए, आपको 43,000 कि 7,000। और आगे बढ़ते, मैंने कहा ना वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन आप इसको 1.25 की स्पीड में देख लीजिए, पर देखिएगा जरूर। और देखिए, ज्वाइनिंग के लिए बैग पैक, भाई ये सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे बैग पैक, अगर आप 43,000 में आए तो आपको अपनी पुरानी किताबें ढूंढनी है, आपको अपने पुराने नोट्स ढूंढने हैं कि नहीं ढूंढने हैं, और आपको वही पढ़ाई करनी है। वहीं आप अगर 7,000 में आए तो महसूस करिए कि अब आप ज्वाइनिंग के लिए बैग लगा रहे होंगे। उसमें क्या आप कहेंगे 2 जोड़ी जूते रखने हैं, आपको ये सामान लेकर जाना है, आपको ये सामान लेकर जाना है, वर्दी लेनी है, आपको व्हाइट टी शर्ट जिस पर पीछे एमपी पुलिस लिखा हो, नीली लोवर, नीला ट्रैक सूट, कितनी सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। खुद की सेविंग क्रीम, रोज आप सुबह से सेविंग करेंगे। तो जिंदगी जीकर देखिए आप 43,000 वालों की, अगर आपका नाम इसमें आ गया उसमें भी, और आप सोचिए कि अगर आपका नाम इसमें आया तो इसमें भी, और इसके आधार पर आप तैयारी कीजिए। अगर इसमें थोड़ी सी कमी रह गई और आप यहाँ पहुँच गए तो आप जिंदगी में बहुत पीछे छूट जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा और इंप्रूव हो गया, 7,000 में आ गए, तो आपकी कितनी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब नौकरी मिलेगी, महसूस करिए, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, यही तो हमारा उद्देश्य है। क्योंकि आप जब इसको जिएंगे तभी आप इसमें बेहतर कर पाएंगे। अब महसूस करिए, आप वर्दी पहनकर आ रहे हैं बढ़िया बुलेट पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में जब आते हैं आप, तो लोग कैसे आज आपको देखते हैं, तो आज क्या कहते हैं और उस दिन आपसे क्या कहेंगे, इन सबको जवाब देना ही पड़ेगा। ये वीडियो बहुत सीरियस लोगों के लिए है, जो वाकई दुख झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए नहीं है जिनके पास 100 बीघा पहले से ज़मीन है ही, 80 बीघा में धान है, किसी की बहुत अच्छी फसल है, किसी के पास बहुत अच्छा व्यापार है, उनके लिए नहीं, उनके लिए क्या करना है। लेकिन जो लोग परेशान हैं आर्थिक रूप से भी, जिनके घर में समस्याएं हैं, उनके लिए ज़रूरी है। आप महसूस करिए, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उस दिन आप क्या करेंगे, आप कैसे लगेंगे। जिस दिन आप शीशे के सामने, कभी आईने के सामने खड़े होंगे और देखेंगे खुद को, आज आप वर्दी पहने, या खुद को देखेंगे जब आपकी आंखों में आंसू होंगे रोते हुए, आपको जो आपके माता पिता हैं, जो दोस्त हैं, वो आपको ये समझा तो देंगे कि भाई रो मत, कुछ कोई बात नहीं है, आप फिर से मेहनत करिए, ज़िंदगी में हाजिर लगी रहती है। आपके माता पिता आपको समझा देंगे, मोटिवेट करेंगे। लेकिन क्या आपके माता पिता के पास कोई कंधा है जहाँ पर सर रख कर वो रो सकें? उनसे तो वो तो किसी से अपनी समस्या नहीं कहते। अपन तो फिर भी उनके सामने रो लेते हैं, और वो समझा देते तो अपन को मान भी जाते हैं, पर उनके पास नहीं है। तो ये दौड़ जो आप फिजिकल देंगे या आप ग्राउंड में दौड़ें, तो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने माता पिता के लिए, अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं से किए गए वादों के लिए कि इस सर्दी में वर्दी आएगी और फिर अपनी शादी होगी। इन तमाम चीज़ों को महसूस करके फिर दौड़िएगा, यकीन मानिएगा मज़ा आएगा। तुम्हारा भाई कहता है तुमसे, बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। विशेष रूप से आप इस बात को सुन लें कि अपना ध्यान रखें। बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जिसमें आपने चोटल कर लिया खुद को, है ना, तो चोट से पूरी तरह से दूर रहना है। आपको मेहनत उतनी कीजिए जितनी आपकी शरीर की क्षमता है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, अपना ध्यान रखें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, श्रद्धा बने तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।